दोस्तों, भारत में प्राचीन समय से ही मनोरंजन, मेंटल और फिजिकल फिटनेस के लिए कई गेम्स खेली जाती रही है। और यही नहीं, आपको ये भी मालूम होगा, भारत ने प्राचीन समय से ही आयुर्वेद, योग, जीरो जैसे महत्वपूर्ण आविष्कार करके पूरी दुनिया में अद्भुत भारतीय प्रतिभा का लोहा मनवाया है। भारत की खोजें महज आर्ट्स, फिलॉसफी, साइंस, मेडिसिन, मैथमेटिक्स जैसे फील्ड्स तक ही सीमित नहीं है। दोस्तों, भारतीयों ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी अहम इन्वेंशंस किए हैं जो प्राचीन समय से आज भी पूरी दुनिया में थोड़े बहुत परिवर्तित फॉर्म में मनोरंजन के लिए खेले जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीयों के द्वारा इजाद किए गए खेलों की। हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल सिल्वर लाइनिंग पर एक बार फिर से स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं कार्ड गेम से। उम्मीद है आप लोगों ने रमी, पोकर, तीन पत्ती, ब्लैक जैक जैसे कार्ड गेम्स का नाम सुना या फिर इन्हें खेला होगा। दोस्तों, कार्ड गेम्स की खोज भारत में 4000 सालों पहले हुई। पुराने समय में इस खेल को क्रीड़ापत्रम कहा जाता था और उस समय कार्ड्स को कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों से बनाया जाता था। मध्यकाल में कार्ड्स को गनीफा कार्ड्स भी कहा जाता था। इस पीरियड में ये खेल राजपूताना, कश्मीर, उत्कल, डेक्कन और नेपाल के शाही दरबारों में खेला जाता था। इस काल में कार्ड्स को भरपूर थिकनेस देने के लिए कपड़े के बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस को एक साथ चिपका दिया जाता था और साथ ही में इस समय के कार्ड्स हैंडमेड और ट्रेडिशनली पेंटेड होते थे। बाद में समय बीतने के साथ साथ समाज के अन्य तबकों के द्वारा भी कार्ड गेम्स को बड़े पैमाने पर खेला जाने लगा। अब चलते नेक्स्ट इंडियन गेम कबड्डी की ओर। दोस्तों, इतिहासकारों का मानना है कि कबड्डी की खोज 2500 सालों पहले भारत के तमिलनाडु में हुई। कबड्डी शब्द तमिल शब्द के पीढ़ी से बना है जिसका मतलब हाथों से पकड़ना होता है। कबड्डी को पहली बार 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया। बाद में इस खेल को 1938 में इंडियन ओलंपिक खेलों में भी शामिल किया गया। दोस्तों, आपको ये भी बता दें, भारत ने सर्कल स्टाइल कबड्डी के 7 में से 6 विश्व खिताब अपने नाम किए हैं, जबकि स्टैंडर्ड स्टाइल कबड्डी के सारे विश्व खिताब भारत के नाम हैं। भारत के अलावा कबड्डी पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, बांग्लादेश, जापान, कनाडा, यूएसए, यूके, अर्जेंटीना, थाईलैंड, कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी पॉपुलर स्पोर्ट्स के रूप में खेला जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है। मार्शल आर्ट की खोज प्राचीन भारत में हुई। भारतीय बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा इसे सेल्फ डिफेंस के लिए इजाद किया गया। दोस्तों, इन भिक्षुओं को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को देश के अन्य कोनों और विदेशों में फैलाने के लिए भारत से बाहर भेजा जाता था। अपनी यात्रा के दौरान इन भिक्षुओं को डकैतों और लुटेरों के अटैक्स का सामना करना पड़ता था। दोस्तों, ये भिक्षु मार्शल आर्ट की टेक्निक में काफ़ी माहिर होते थे। इन लोगों ने मार्शल आर्ट को थाईलैंड, जापान, चाइना जैसे देशों में भी इंट्रोड्यूस किया। 5वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म को चीन में बुद्ध धर्म और मार्शल आर्ट को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय दिया जाता है। कहते हैं कि बौद्ध धर्म को आज भी तामो के नाम से शाओलिन टेम्पल में वर्शिप किया जाता है। भारत में कलरीपयट्टू, सिलंबम, गतका, पहलवानी, लाठी कला, मलखंब, थांगटा जैसे मार्शल आर्ट्स आज भी खेले जाते हैं। दोस्तों, लूडो की खोज भी सबसे पहले भारत में हुई। पुराने समय में इसे पचीसी कहा जाता था। उस समय इसके बोर्ड्स कपड़े और जूट से बने होते थे। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं में भी पचीसी के मध्यकाल में बने हुए चित्र पाए गए हैं। दोस्तों, कहते हैं कि मुगल बादशाह अकबर भी पचीसी को खेलना बहुत पसंद करते थे। बाद में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अंग्रेजों को भी ये खेल काफ़ी पसंद आने लगा। उनके माध्यम से ये खेल यूरोप में एंटर हुआ। दोस्तों, इंग्लैंड में 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में पचीसी के कई फॉर्मेट डेवलप हुए और 1896 में इंग्लैंड में इसी तरह की एक गेम इजाद की गई जिसे लूडो कहा जाने लगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इंडियन इन्वेंशन डाइस की ओर। डाइस की खोज भी सबसे पहले प्राचीन भारत में हुई। पहले इसके लिए चौसर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था।
हड़प्पा की कुछ साइट्स जैसे आलमगीरपुर, कालीबंगन, देसलपुर और रोपड़ से खुदाई के दौरान लंबाकार डाइस को रिकवर किया गया है। दोस्तों, रिकवर डाइस तकरीबन 4000 साल पुराने हैं। इतिहासकारों का यह भी दावा है कि पुराने समय में डाइस का इस्तेमाल मनोरंजन के साथ साथ जुआ खेलने के लिए भी किया जाता था। अरब व्यापारियों के माध्यम से ये खेल पर्शिया में एंटर हुआ और वहां पर भी लोगों के द्वारा इस खेल को काफी पसंद किया जाने लगा। दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट इंडियन इन्वेंटेड गेम पोलो की ओर। वैसे तो पोलो की शुरुआत सेंट्रल एशिया में हुई, लेकिन आधुनिक पोलो की शुरुआत भारत के मणिपुर राज्य में हुई। दोस्तों, कहते हैं कि 1860 में 2 ब्रिटिश सैनिक लेफ्टिनेंट जो शेरर और कैप्टन रॉबर्ट स्टीवर्ट कुछ समय के लिए मणिपुर में डेरा डाले हुए थे। अपने मणिपुर स्टे के दौरान वहां पर ये दोनों कुछ लोकल्स को घोड़ों की पीठ पर बैठकर स्टिक से एक बॉल को हिट और चेस करते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, ये दोनों भी बहुत अच्छे घुड़सवार होते हैं और इस खेल को काफ़ी पसंद करते हैं। कुछ दिनों बाद ये दोनों मणिपुर से पोलो की तरोताज़ा स्मृतियों के साथ अपने बेस कैंप कलकत्ता पहुंचते हैं। वहां पर ये दोनों पोलो को एक ऑर्गेनाइज और प्रॉपर खेल बनाने का काम शुरू करते हैं। 1807 में ये दोनों प्रत्येक टीम से 4 खिलाड़ी और गोल पोस्ट को भी खेल में शामिल करते हैं। और दोस्तों, इसी वर्ष इन ऑफिसर्स के प्रयासों से कलकत्ता पोलो क्लब की स्थापना होती है। यहीं से ये खेल देश और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी फैलना शुरू होता है। अब चलते हैं खो खो की तरफ। दोस्तों, ये खेल चुनिंदा भारतीय मशहूर पारंपरिक खेलों में से एक है। इस खेल को पीछा करने का खेल भी कहा जाता है। प्राचीन समय में ये खेल रथों के माध्यम से खेला जाता था और उस समय इसे रथेरा कहा जाता था। आधुनिक खो खो की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई और 1935 में पहली बार अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षण मंडल के द्वारा इस खेल के नियमों को ऑफिशियली पब्लिश किया गया और तभी से ये खेल देश के अन्य कोनों में भी पॉपुलर होना शुरू हुआ। भारत खो खो फेडरेशन के अधीन पहली खो खो चैंपियनशिप 1959 में आयोजित की गई और 1982 में इस खेल को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के खेलों में शामिल किया गया। दोस्तों, इसके अलावा शतरंज, सांप सीढ़ी जैसे खेलों की खोज भी भारत में हुई है, जिसका मेंशन हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।